अमरीका ईरान जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें तेज। वजीर आजम की सऊदी वली अहद से बातचीत। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान की अमन काविशों को सराहा। पाकिस्तान हमेशा मुमलिकत और सऊदी अरब के बरादर अवाम के साथ खड़ा रहेगा। ख्वाहिश है कि जंग फौरी खात्मा और हालात मामूल पर आ जाएं। शहबाज शरीफ की उम्मत की सफ़ों में इत्तेहाद, हम आहंगी की जरूरत पर जोर। दोनों रहनुमाओं का दरमियान करीबी राबता बरकरार रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म के सोशल मीडिया ऐप एक्स पर बातचीत की तफसीलात शेयर कर दी गईं। अमरीका और ईरान के दरमियान जंग बंदी मुज़ाकरात के सिलसिले में अहम पेशरफ्त। अमरीका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान को 15 निकाती शराइत भिजवा दी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमरीका ने ईरान के सामने नेतन्स और इस्फहान की एटमी तनसीबात और फारदों में ज़ेर ज़मीन एटमी साइट्स के खात्मे की शराइत रख दी। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी को ईरान की तमाम फौजी और सिविलियन साइट्स तक रसाई देने के मुतालबात। आबनाए हुर्मुज़ में बैनुल-अक़वामी तजारत का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और खुले रास्ते की ज़मानत मांगी गई। शराइत कबूल करने पर ईरान पर लगी बैनुल-अक़वामी और अमरीकी पाबंदियाँ खत्म करने की पेशकश। ईरान ने भी 6 शराइत अमरीकी इंतजामिया तक पहुंचा दी हैं। अमरीकी मीडिया का दावा, तेहरान जंग दोबारा शुरू न होने की जमानत का ख्वाहिशमंद। खित्ते में अमरीकी अड्डों का खात्मा और जंग में नुकसानात का हिर्जाना भी तलब कर लिया गया। लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाइयां बंद करने की शर्त भी आयद। CNN के मुताबिक ईरान ने अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर पर अदम एतमाद जाहिर कर दिया। नायब अमरीकी सदर JD वेंस के साथ मुज़ाकरात तरजीह करार। दफ्तर खारजा का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और मुज़ाकरात के हवाले से क़यास आराइयों से गुरेज का मशवरा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सिफारतकारी और मुज़ाकरात में राजदारी और एहतियात ज़रूरी है। सरकारी ऐलान का इंतज़ार किया जाए। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक खलीज के तनाज़ुर में मुतवाज़िन और मुख्तात खारजा पॉलिसी ने पाकिस्तान को सालिसी का मरकज़ बना दिया। अमरीकी अखबार का कहना है कि पाकिस्तान ने ईरान पर होने वाले अमरीकी और इसराइली हमलों की मजम्मत तो की, लेकिन ईरान को निशाना बनाए बगैर सऊदी अरब के दिफा का आज़म ज़ाहिर किया। कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तान ने ईरान के साथ राबते बरकरार रखे। हालिया बरसों में पाक अमरीका ताल्लुकात में नुमायां बेहतरी वाक़ हुई। अमरीकी सदर जनरल आसिम मुनीर को अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल कहते हैं। ट्रंप ने गुज़श्ता साल फील्ड मार्शल के एजाज़ में के बाद गुफ्तगू में एतराफ़ किया कि ईरान को पाकिस्तान से ज्यादा कोई नहीं जानता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। इलाक़ाई सूरत हाल और खलीजी रियासतों को अशिया ख़ुरोनोश की फराहमी का जायजा। बंदरगाहों और मैरीटाइम ऑपरेशंस पर भी गौर। खलीजी ममालिक की ग़ज़ाई ज़रूरियात पूरी करना फ़र्ज़ करार। किसी किस्म की ताख़ीर बर्दाश्त न करने का ऐलान। कराची और गवादर पोर्ट्स और बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डों पर फ़्लाइट ऑपरेशंस में इजाफ़े की हिदायत। जंग रुकवाने की सिफारती काविशों के बावजूद सूरत हाल कशीदा। अमरीका और इसराइल ने ईरान के बू शहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर बॉम्ब बरसा दिए। ईरानी हुकाम का प्लांट को नुकसान न पहुंचने का दावा। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों में 82,000 से ज़ायद शहरी मकामात तबाह कर दिए गए। अमरीकी सेंटकॉम का बयान। ईरान का इसराइल पर भरपूर जवाबी वार। तल अवीव में ईरानी मिसाइल्स ने फिर तबाही मचा दी। हुदैदा पावर प्लांट से धुएं के बादल उठते दिखाई दिए। सहूनी फौज के स्ट्रेटेजिक मराकज़ निशाना। एरोस्पेस फोर्स का शिमाली इलाक़ात में स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स और फौजी मराकज़ को तबाह। पासदार इनक़लाब के मुताबिक इसराइली शहर सफद में फौजी कमान को कामयाबी से निशाना बनाया। करियात, समूना और बनी बर्क में भी तबाही। ईरानी फौज का इब्राहिम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमले का दावा। इब्राहिम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर पर मिसाइल दागे गए। इससे कबल ईरान ने जल्द फोर्ट पर हमला किया था। कुवैत एयरपोर्ट पर मुबैना तौर पर ईरान का मिसाइल हमले। एयरपोर्ट शोलों में घिर गए। कुवैती हुकूमत का मुल्क में एटमी ताबकारी का हालात जारी। शहरियों को खिड़कियां दरवाजे सील करने का हुक्म। कुवैत से शहरियों की बड़े पैमाने पर सऊदी अरब की नकल मकानी। मोटरवेज पर गाड़ियों का रश।
सऊदी अरब ने 12 घंटों के दौरान 18 ड्रोन्स मार गिराने का दावा कर दिया। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक एक बैलिस्टिक मिसाइल फजा ही में तबाह कर दिया गया। लेबनान में इसराइली जारहियत कम नहीं हो सकी। इसराइली फौज ने जनूबी लेबनान के मुख्तलिफ इलाक़ात पर मिसाइल दाग दिए। जनूबी लेबनान के कस्बे हुनैन में घरों का मुहासरा, तलाशी ले ली गई। हिजबुल्लाह ने 1 घंटे में इसराइल की तरफ 30 रॉकेट्स फायर कर दिए। हमलों के बाद शिमाली इसराइल में खतरे की घंटियां बज उठी। इराक़ी मज़ाहमती तंजीम ने अमेरिका के विक्टोरिया बेस पर रडार सिस्टम और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को टारगेट बनाने की वीडियो जारी कर दी। इराक़ी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस और फॉर्मेशंस पर हमलों का जवाब दिया जाएगा। इराक़ी वज़ारत ख़ारजा का अमरीकी नाज़िमुल उमूर को तलब करके एहतजाज। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में बाकायदा शिकायत दर्ज करवा दी। अमरीका ने मज़ीद 3000 अमरीकी फौजी मशरिक़ वस्ता में तैनात करने का फैसला कर लिया। 22वीं एयरबोर्न डिवीजन के अहलकारों की तैनाती का हुक्म चंद घंटों में जारी होने का इम्कान। इससे कबल 3500 मैरीन्स और 3 बहरी जहाज खलीज भेजने का ऐलान किया जा चुका है। We killed all their leadership, and then they met to choose new leaders, and we killed all of them. And now we have a new group. And we can easily do that, but let's see how they turn out. We have really regime change. You know, this is a change in the regime because the leaders are all very different than the ones that we started off with that created all those problems. So this was, I think we can say, Jason, this is regime change, right? अमरीकी सदर का ईरान में रजीम चेंज में कामयाबी का दावा। नई ईरानी क़यादत मुअहदा करने जा रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का रवैया मुस्बत करार दे दिया। तेहरान ने आबनाए हुर्मुज़ में तेल और गैस से मुताल्लिक़ बड़ा तोहफा दिया। ईरान जौहरी हथियार न बनाने पर राजी है। अमरीकी सदर की गुफ्तगू। न्यूयॉर्क टाइम्स का सऊदी अरब पर अमरीका को ईरान के खिलाफ जंग की कार्रवाइयां जारी रखने के लिए दबाव डालने का इल्जाम। सऊदी हुकूमत ने अमरीकी अखबार का दावा मुस्तरद कर दिया। खत्ते में फौरी क़याम अमन की जरूरत पर जोर। ईरानी दानिशवर प्रोफेसर मोहम्मद मरदानी ने दावा किया कि अमरीका से मुज़ाकरात न करने पर ईरान में मुकम्मल इत्तेफाक है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि सऊदी अरब, कतर और UAE ईरान के खिलाफ जंग के लिए सरमाया फराहम कर रहे हैं। मज़ीद किसी को इजाज़त नहीं होगी कि खलीज फारिस को ईरानी बच्चों को कत्ल करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। कशीदगी में कमी की सिफारती कोशिशों के मुस्बत असरात। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी। ब्रेंट क्रूड 5% कम होकर $98 फी बैरल हो गया। अमरीकी ऑयल 4% सस्ता होकर $87 फी बैरल तक पहुंच गया। ईरान जंग के बायस भारत में तेल बहरान संगीन। भारत के पास 10 दिन से कम का तेल बाकी रह गया। पेट्रोल पंप पर तवील कतारें, झगड़े शुरू हो गए। ईरान के खिलाफ जारियत न करने वाले ममालिक के जहाज आबनाए हुर्मुज़ से गुजर सकते हैं। ईरानी बहरिया से राबता किया जाए। ईरान का कई ममालिक की मैरीटाइम एजेंसीज को खत। इस्लामाबाद में अमरीका ईरान मुमकिना मुज़ाकरात। पाकिस्तानी सिफारतकारी की जीत। मोदी सरकार को हज़ीमत का सामना। भारतीय मीडिया भी हुकूमत पर चढ़ दौड़ा। मोदी की खारिजा पॉलिसी मजाक बन गई। राहुल गांधी का वज़ीर आज़म पर भारत की बजाय अमरीकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का इल्जाम। मलेशिया की जानिब से अमरीका ईरान मुज़ाकरात की पाकिस्तानी काविशों का खैर मकदम। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और दीगर दोस्त ममालिक की काविशें काबिल सताइश हैं। अनवर इब्राहिम तनाज़े के देरपा हल के ख्वाहिशमंद। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा के आलमी रहनुमाओं से राबते। सागदार की मलाइशियन हम मनसब मोहम्मद हसन से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का खलीज में जारी कशीदगी में कमी पर जोर। मसाइल के हल, सिफारतकारी की अहमियत पर जोर। वज़ीर ख़ारजा का यूरोपीय यूनियन की नायब सदर को टेलीफोन। इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ़्त पर तबादला ख़याल। वज़ीर आज़म से बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। खित्ते की कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र इक़दामात पर गुफ्तगू। सिंध और बलूचिस्तान के वज़राए आला भी मौजूद।
वजीर आजम शहबाज शरीफ का कल एक रोजा दौरे पर कराची आमद का इम्कान। सेनेटर शहरी रहमान से बेटी के इंतकाल पर ताज़ियत मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक कादिर बरादरी और MKM के वफूद से मुलाकातें होंगी। MKM के चेयरमैन खालिद महमूद सदीकी का फौरी तौर पर 28वीं तरमीम लाने का मुतालबा। जंग की सूरत में कराची हदफ होगा, सरबराह MKM का दावा। पंजाब के तालीमी इदारों में छुट्टियों में तोसी का कोई फैसला नहीं हुआ। वजीर तालीम पंजाब ने एक बार फिर वजाहत कर दी, पंजाब भर के स्कूल मामूल के मुताबिक खुलेंगे। वजीर तालीम राना सिकंदर हयात का पैगाम। पाकिस्तान की आसिया अंदराबी, फहमीदा सोफी और नाहिदा नसरीन को दी जाने वाली सजाओं की शदीद मजम्मत। दिल्ली अदालत का फैसला इंसाफ की संगीन खिलाफ वर्जी करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का आलमी बरादरी से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर नोटिस लेने की अपील। अक़वाम मुत्तहिदा से भारत के इक़दामात का मुहासबा करने का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान ने कश्मीरी ख़वातीन को मज़ाहमत की अलामत करार दे दिया। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें, नशेबी इलाके ज़ेरे आब। कराची में कल तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। शहर कायद में बारिश का दूसरा स्पेल 28 और 29 मार्च को आएगा। लाहौर के इलाके डिफेंस में 19 करोड़ की डकैती करने वाले मुलजिम की पुलिस मुकाबले में हलाकत केस में अहम पेशरफ। गज्जू मता में पुलिस मुकाबले की क्लोज सर्किट फुटेज सामने आ गई। रहीम यार खान में पुलिस और खुफिया इदारों की मुश्तरका कार्रवाई। कोस्ट गैंग के इंतहाई मतलूब डाकू सहूर और गुड्डा कोस्ट ने साथियों समेत खुद को पुलिस के हवाले कर लिया। मतलूब डाकू के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर थी। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का आगाज कल से लाहौर में होगा। पहला मैच लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्स के दरमियान होगा। टूर्नामेंट में शरीक टीम्स की भरपूर प्रैक्टिस। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम ने शायकीन के बगैर इवेंट फी का करार दे दिया। मद्दाहों से सोशल मीडिया के जरिए पसंदीदा टीम्स और खिलाड़ियों को सपोर्ट करने का पैगाम। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन चाकी भी टीम की तैयारी से मुतमईन, मद्दाहों को जीत की उम्मीद दिलाती। और हॉरर थ्रिलर फिल्म दे विल किल यू की नई झलकियां जारी कर दी गईं।